गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे टॉपिक काल। काल क्या होता है? काल करने से पहले हम बेटे करेंगे क्रिया। काल समय का तो तभी ज्ञान हो सकता है कि वो उस समय में कुछ काम हो रहा है। तो काल से पहले हमने किया था क्रिया। क्रिया क्या था कि क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो अब क्रिया के बाद काल। काल क्या होता है? काल कि वो समय जो काम है किस समय में हो रहा है, हो चुका है या होने वाला हो, तो जिससे हमें ज्ञान हो तो उसको हम काल कहते हैं। देखो इसकी परिभाषा से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अब काल कि वो समय जो काम है वो हो चुका है या हो रहा है या होगा। तो इस प्रकार इसके तीन भेद हो गए। पहला हो गया भूतकाल कि वो काम क्या है कि वो हो चुका है, काम हो चुका है। दूसरा है वर्तमान काल कि वो काम अभी चल रहा है। तीसरा है भविष्यत काल कि वो काम आगे आने वाले समय में होगा। तो इससे पहले हम सबसे पहले करेंगे बेटे भूतकाल। भूतकाल क्या हो गया? भूतकाल जो समय का जो काम है कि जो काम हो चुका है, जो समय बीत गया हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसके हम जैसे बेटे कर सकते हैं कि जैसे सीता चली गई, उदाहरण कि सीता चली गई, तो इसका मीनिंग वो अब चले गई। इसकी और हम उदाहरण कर सकते हैं कि भूतकाल की, जैसे कि बच्चे खेलने गए, कि बच्चे खेलने चले गए हैं। तो इस प्रकार ये हो गया भूतकाल। अब बेटे अब भूतकाल के भी आगे कि वो 6 भेद होते हैं। तो इसका सबसे पहला भेद हो गया सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल बेटे वो होता है जहाँ क्रिया के सामान्य रूप का हमें पता चले, जैसे वो क्रिया के जिसमें बीते हुए समय का हमें सामान्य रूप से बोध होता है। जैसे इसके हम उदाहरण कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा बच्चे खेलने गए, तो सामान्य बात है कि बच्चे खेलने चले गए, तो इसको हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसका दूसरा है भेद आसन्न भूतकाल कि इसका मीनिंग कि जो काम हम शुरू किया था जो वो अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं कि पिताजी का दफ्तर चले गए हैं, तो अभी गए हैं, तो इसका मीनिंग वो अभी अभी समाप्त हुई है क्रिया। इसका हम एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं, जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है अभी अभी समाप्त हुई है। तो इसके बाद तीसरी इसका है पूर्ण भूतकाल। तो इसके नाम से स्पष्ट होता है पूर्ण, मीनिंग जो पूरा हो चुका है। तो इसका हो गया पूर्ण भूतकाल में। पूर्ण भूतकाल वो हो गया कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। जैसे हम इसके उदाहरण कर सकते हैं, मैं सो गया था, तो ये क्या होगी? पूर्ण भूतकाल क्रिया। उसके बाद का पूर्ण भूतकाल की काम। इसका चौथा पॉइंट है बेटे अपूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण का विपरीत हो गया अपूर्ण। तो उस पूर्ण में था कि पूरा हो गया, अपूर्ण में कि वो काम अभी अभी जारी है, जो काम शुरू किया है वो अभी भी जारी है। तो इसका ये हो गया कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ था परंतु अभी वो काम पूरा नहीं हुआ, तो इसे अपूर्ण भूतकाल की काल कहते हैं। इसके हम उदाहरण ले सकते हैं अपूर्ण भूतकाल की, जैसे वह खाना खा रहा था, कि मीनिंग जब वो वहाँ से निकला तो वो क्या कर रहा था? अभी खाना खा रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल हुआ। उसके बाद बेटे इसकी 5वां नंबर है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मीनिंग जिसमें संदेह हो। संदेह मीनिंग कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ, इसका हमें ज्ञान नहीं, हमें संदेह है कि वो काम पूरा भी हो सकता है तो नहीं भी हो सकता, तो इसको हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसके उदाहरण हम ये लिख सकते हैं कि जैसे वैभव अमृतसर पहुंच गया होगा, तो हमें ये नहीं ज्ञात कि वैभव अमृतसर चला गया है, हमें ये है कि पहुंच गया होगा, तो इसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसका 6 पॉइंट है हेतुमत भूतकाल। तो इसका ये होता है कि जो क्रिया भूतकाल में हो सकती थी परंतु किसी कारण वो क्रिया नहीं हो पाई, तो इसको हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसके हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती,
तो इसका मीनिंग कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी हो पाती, नहीं हो पाया मीनिंग वर्षा नहीं हुई तो फसल भी नहीं अच्छी हुई, तो इसका हो गया हेतु हेतुमत भूतकाल। उसके बाद बेटे इसके हम लेंगे दूसरा है वर्तमान काल। जो अभी हमने किया कि वर्तमान काल क्या होता है, वर्तमान काल की जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो इस प्रकार वर्तमान काल के भी आगे 3 मुख्य भेद है। पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल में वही सामान्य भूतकाल जैसे ही है। तो इसमें है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में होने वाली क्रिया का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो ये सामान्य बात है, शशि पढ़ती है तो इसको हम सामान्य वर्तमान काल की कहते हैं। उसके बाद दूसरा बेटे इसके अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका मीनिंग वही हुआ कि जो काम अभी चल रहा है तो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। तो इसका हम अपूर्ण वर्तमान काल को कर सकते हैं जैसे जिस क्रिया के होते रहने का पता चले कि वो अभी काम हो रहा है तो उसे, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है, अभी हमारा काम चल रहा है तो इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जिसको इसके उदाहरण हम ले सकते हैं अपूर्ण वर्तमान काल की, जैसे कि मैं रवि पुस्तक पढ़ रहा है। उसकी और कर सकते हैं रोजी गिरजाघर में प्रार्थना कर रही है, तो इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसका तीसरा है बेटे संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध में फिर वही कि संदेह है कि वो कार्य की क्रिया, जिसको जैसे कि क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान काल में होने में संदेह हो, कि हमें संदेह है कि वो काम जो हो क्रिया है कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका संदेह है। जैसे आज विद्यालय खुला होगा मीनिंग हमें पता नहीं कि स्कूल खुला है, हम ये कि आज विद्यालय खुला होगा। उसके बाद ये कर सकते हैं कि वंदना भाषण देती होगी, कि हमें ये नहीं ज्ञान, हम ये कहते हैं कि शायद वो दे रही हो, तो संदेह है। अब हम आएंगे बेटे इसके तीसरे पॉइंट पे भविष्यत काल। भविष्यत काल हमने क्या कि आने वाला समय, जो समय आने वाला है उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। इसके भी आगे 2 भेद है, एक सामान्य भविष्यत काल वही कि क्रिया के जिस रूप से ये पता ज्ञात हो कि क्रिया भविष्य में सामान्य रूप से होगी। तो इसका जैसे रवि पुस्तक पढ़ेगा उदाहरण ले सकते हैं, और हम ये ले सकते हैं कि अभिषेक पाठ पढ़ेगा, रामदेव प्रातः चंडीगढ़ जाएगा, तो इसको हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसके बाद है इसका बेटे संभावना, जिसमें वो उसमें हम करेंगे कि किस क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले कि क्या कि वो काम होगा, संभावना है, तो उसको हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे इसकी उदाहरण हम ले सकते हैं कि शायद हम कंप्यूटर लें, ये संभावना है कि हम शायद कंप्यूटर खरीदें। जैसे शायद आज वर्षा हो, संभावना है कि आज वर्षा हो, ठीक है, तो ये होगी संभाव्य भविष्यकाल। तो इस प्रकार आज हमने किया कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के भेद, उपभेद और उसके बाद काल। थैंक यू बेटे।